पहाड़ों के दरमियान एक पुरसुकून गांव था जिसे लोग मोहब्बत से नूरनगर कहते थे। यहाँ के लोग सादा, मेहनती और अपनी रवायात के वफादार थे। इसी गांव में फराज नाम का 16 साला लड़का रहता था, खामोश मगर ज़हीन, मेहनती मगर गरीब। उसके वालिद गांव के किनारे एक छोटी सी दर्जी की दुकान में कपड़े सीकर घर का खर्च चलाते थे। आमदनी कम थी लेकिन घर में इज्जत, मोहब्बत और हलाल रिज़्क़ की दौलत बहुत थी। फराज का एक बड़ा ख्वाब था, अपने वालिदैन को बेहतर जिंदगी देना, तालीम हासिल करना और गांव के लिए मिसाल बनना। मगर वो जानता था कि यह रास्ता आसान नहीं, खास तौर पर जब उसके पास मुनासिब किताबें, कापियां और ट्यूशन का कोई इंतजाम नहीं था। एक दिन स्कूल में ऐलान हुआ कि जिला भर में एक बड़ा तालीमी मुकाबला होने वाला है। जीतने वाला शहर के बेहतरीन कॉलेज में स्कॉलरशिप हासिल करेगा। यह खबर सुनते ही फराज के अंदर उम्मीद की चिंगारी भड़क उठी। वो दौड़ता हुआ घर पहुंचा और वालिदैन को बताया। वालिद ने उसके सर पर प्यार से हाथ रखते हुए कहा, बेटा, हम गरीब जरूर है लेकिन नीयत के अमीर है। मेहनत सच्चे दिल से करोगे तो अल्लाह रास्ता खुद बना देगा। ये बात फराज के दिल में उठ। अगले ही दिन वो गांव की पुरानी लाइब्रेरी पहुंचा। एक छोटा सा कमरा था, पुरानी किताबें थीं और एक नेक दिल बूढ़ा लाइब्रेरियन उसका मुंतजिर था। उसने फराज को देखा और मुस्कुराकर कहा, बेटा, मेरे पास नई किताबें तो नहीं, मगर जो है वो तुम्हारे लिए काफी होंगी। यूं फराज ने दिन रात मेहनत शुरू कर दी। वो फजर के वक्त पढ़ता, स्कूल जाता, दोपहर में वालिद की दुकान में मदद करता और रात को दोबारा लाइब्रेरी जाकर पढ़ाई करता। उसकी मुसलसल जुद्दोजहद ने पूरे गांव में उसका नाम रोशन कर दिया। एक दिन वो लाइब्रेरी में बैठा पढ़ रहा था कि उसे महसूस हुआ कोई उसे गौर से देख रहा है। कुछ देर बाद एक लड़का पास आया और बोला, मैं उस्मान हूं, एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ता हूं, मेरे पास काफी किताबें हैं, चाहो तो ले लो। फराज ने हैरत से पूछा, तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? उस्मान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि तुम्हारी मेहनत में सच्चाई है, ऐसे लोगों की मदद करना भलाई है। फराज ने शुक्रगुजारी के साथ किताबें कबूल की और ये किताबें उसके लिए नेमत साबित हुई। आखिरकार मुकाबले का दिन आ गया। पूरे जिले के बच्चे हॉल में जमा थे, कुछ अमीर कुछ गरीब, लेकिन सब एक ही मैदान में। मगर फराज के दिल में सुकून था क्योंकि उसने खुलूस नीयत से मेहनत की थी। नताइज का ऐलान हुआ तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। पहली पोजीशन नूरनगर के फराज के नाम। फराज की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। ये उसकी मेहनत, वालिदैन की दुआओं और उस्मान जैसे नेक दोस्त की मदद का नतीजा था। गांव वापस पहुंचा तो उसका शानदार इस्तकबाल हुआ। वालिद ने उसे गले लगाकर कहा, मैंने कहा था बेटा, नियतें अमीर हों तो अल्लाह रास्ते खोल देता है। चंद साल बाद फराज शहर के कॉलेज से पढ़कर एक कामयाब इंजीनियर बन गया। इसने अपने गांव का कर्ज उतारने का फैसला किया। उसने नई स्कूल इमारत बनवाई, लाइब्रेरी कायम की और गरीब बच्चों के लिए स्कॉलरशिप भी शुरू की। एक दिन उस्मान मिला तो फराज ने मुस्कुराकर कहा, मेरी मेहनत और तुम्हारी मदद ने मिलकर यह सफर मुमकिन बनाया। असल कामयाबी नियत की होती है। कहानी का इखलाक, सच्ची नियत, खलूस और मुसलसल मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। अल्लाह हमेशा उन लोगों के लिए रास्ते बनाता है जो हिम्मत नहीं हारते, और नेकी का दिया हमेशा किसी न किसी तरह वापस रोशनी बनकर लौटता है।